हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के प्री बोर्ड है 2-3 दिन बाद। तो मैं ये वीडियो उस रिगार्डिंग डाल रही हूँ जिसके अंदर आपके चैप्टर 4 चैप्टर 5 जितना भी मैं मैनेज कर सकती हूँ इस वीडियो में, जितने भी आपको रिकैप दे सकती हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस के, मैं वो कुछ ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्री बोर्ड में थोड़े से रिकैप मिल जाए और आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आपका चैप्टर 4 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ना फैक्टराइज करना है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया होगा हालांकि, लेकिन इसमें भी आपको, मुझे पता है काफ़ी टाइम पहले आप लोगों ने किया होगा तो कुछ चीज़ें भूल गए होंगे। तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रिकैप मिल जाए हर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने टाइम में आप लोग 2 दिन में क्या ही करोगे। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो आप ये देख के ये पता लगा सकते हो कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है। ओके, तो वो आपका क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल में 0। आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसका आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है आपको, तो आप लोगों ने पहले से किया कर रखा होगा कि हमें ऐसी टर्म सोचनी है जो प्लस माइनस करके आपकी वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 2 और 6 स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, सुना ही होगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 12 आ गया। अब ले लो 12 का क्या ले लो, एलसीएम। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, हो गया एलसीएम। अब आप कुछ भी करके इनको प्लस मतलब प्लस माइनस करके आपको एक्स लाना है। तो 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का आपका 3x हो जाएगा, माइनस का 6 यहाँ पर है वो लिख दिया। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, 2x कॉमन है। तो x 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है। x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। ठीक है, अब ये 2 बार है तो इसको एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 2, एक बार इसको लिख लेंगे 2x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको x प्लस 2 इक्वल में 0, x इक्वल माइनस की 2 आ जाएगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 2x माइनस का 3 इक्वल 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल 3/2। तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एक और करवा दे रही हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों को, ताकि रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो रूट 2 और 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 5 का तो 5 आ जाएगा, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 का आप एलसीएम ले लो। 10 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 5 ज़ा 10 होता है। तो 2 और 5 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, आपके क्या बच जाएगी, 2 प्लस 2x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या लेते हो, इन दोनों में आप कॉमन ले लो रूट 2 कॉमन ले लो। रूट 2 कॉमन लोगे तो आपको पता है रूट 2 का जब फैक्टर करते हो, या आपने 2 का फैक्टर किया है ना, तो रूट टू आया, एक रूट बाहर आ गया तो क्या बचेगा, एक रूट बचेगा ना। तो एक रूट आपका यहाँ बच जाएगा, एक्स का एक्स प्लस रूट 2 बाहर जा चुका तो यहाँ क्या बचेगा, 5, क्योंकि आपको पता है ये और ये टर्म क्या आनी चाहिए, बिल्कुल सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है तो 2x रूट 2x प्लस 5, एक वैल्यू ये हो गई आपकी, एक आपकी क्या होगी, x प्लस रूट 2, एक वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, रूट 2x ये प्लस 5 इक्वल 0, इसको हमने क्या करा, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया x और इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, रूट 2
x प्लस 5 इक्वल 0, √2 x इक्वल में माइनस का 5, x इक्वल माइनस का 5 अपॉन में क्या आ जाएगा √2। ठीक है, अब इसको करोगे x प्लस √2 इक्वल में 0, x इक्वल माइनस का √2। एक ये आंसर आ जाएगा आपका x की वैल्यू, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका रिकैप हो गया होगा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स में टाइम लगेगा, तो मैं उस चीज़ को नहीं करा रही हूँ। वो जब आपको फुल वीडियो में दूंगी मैं, तो उसमें आपको प्रॉपर रहेगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें अभी मैं कुछ शॉर्ट टर्म्स करा दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल एक्सिस्ट विद फाइंड देम। मतलब इसमें है कि आपको बताना है, आपने इसमें क्वेश्चन में ये पढ़ा होगा कि जो डी की वैल्यू होती है, जिसे विविक्तर हिंदी में कहते हो, ठीक है, अगर जब डी मतलब कि आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा जी, डी -8 या कुछ भी हो गया, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर डी है और वो किसके इक्वल है, 0 के, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब 2 हल इसका होगा। ठीक है, अगर जो डी होगा वो छोटा है, लाइक कोई सी का नंबर है 5 है, 6 है, कुछ भी नंबर आप ले लो, जो डी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। मतलब आप उसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2, 3 जितने भी, लेकिन इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर कोई डी नेगेटिव आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ, यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये आपको पता है, ये आपका a होता है, b आपका माइनस का 3 है, c आपका 5 है। ठीक है, अब इसमें d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब क्या करोगे, b है आपके पास, b आपके पास माइनस का 3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा क्या होगा 40। तो आप सॉल्व करोगे इसका, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 31। तो अब बताओ, डी से ये हो गया छोटा, नेगेटिव है ये, तो इसका मतलब कि आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ मैं कि अगर डी 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो क्या केस आता है आपका। सेकंड पॉइंट है आपके पास, 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल में 0। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4√3 है और सी की वैल्यू जो है आपकी वो 4 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। अब दोबारा आप डी का फॉर्मूला लगा दो, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू बी, सॉरी सी। तो अब इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है 4 का जो ये रूट होता है वो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48। 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। तो आपकी जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0। मैंने कहा था कि अगर डी की वैल्यू 0 आएगी तो आगे ये सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपकी डी की वैल्यू है और आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, मैं यहाँ लाइन खींच के यहीं सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें,
अब इसे फॉर्मूला लगाओगे आप ये वाला, x इक्वल बी का स्क्वायर माइनस बी होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसमें, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो ये अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डी की वैल्यू तो आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने ज़ीरो निकाली है। तो आप इसमें क्या करोगे, x इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट में माइनस 4√3 प्लस माइनस यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकली है ना, अभी आपने निकाली कितनी, 0, ठीक, अपॉन में, ये पेपर तो डांस कर रहा है, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब क्या करोगे, यहाँ माइनस माइनस तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 4√3 कर दो, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 की रूट वैल्यू 2 3 ज़ा 6, ठीक है। एक बार इसको प्लस में करना है, एक बार इसको माइनस में करना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों के साइन है, तो मैं पूरा स्टेप करके आपको दिखा रही हूँ, वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप एक बार कर लो बहुत है। तो 6 हो गया, क्योंकि आप प्लस में 0 करोगे, और एक बार माइनस में, ठीक है। अब क्या करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस में या माइनस में तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, अब इसे काट दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर क्या आया, 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में 3। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो दोनों वैल्यू सेम आई है, ठीक है, 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में 3। होप सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा पैटर्न में मैंने सॉल्व करा दिया है क्वेश्चन 4.1 का, 4.2 का, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वही, क्योंकि इतने डिटेल में तो इतनी जल्दी वीडियो होने वाली नहीं है, तो आप इन्हीं में से एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने रिकैप कर लीजिएगा जैसा भी होगा, ठीक है। अब मैं चैप्टर 5 भी करा दे रही हूँ, तो उसके 2 3 फॉर्मूले हैं, उसको मैं लिख देती हूँ, उसके बेस पे क्वेश्चंस कराती हूँ। तो 5th चैप्टर है आपका अर्थमेटिक मीन, नहीं एपी वाला। 5.1 में तो इतना कुछ खास है नहीं, आपको उसमें वही A1 A2 A3 निकालना है। 5.2 का इम्पोर्टेंट है थोड़ा, वो देख लो आप लोग। अब 5.2 में फॉर्मूले का यूज़ होगा, जो फॉर्मूला है आपका AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। और 5.3 में आपका फॉर्मूला यूज़ होगा SN वाला, SN इक्वल N अपॉन में 2a प्लस N माइनस 1 इंटू में D। एक तो ये वाला फॉर्मूला SN का, एक और है N अपॉन में 2a प्लस AN या फिर L, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मान लेती हूँ मैं, मेरे को दिया है, रेड से करती हूँ, थर्टीथ टर्म ऑफ द AP 10
7 4 ये चलता जाएगा आपका। आपको बताना है 30 पद 30 टर्म जो है an कितने होंगे कि 30वें नंबर पे वो नंबर क्या होगा। ऐसे चल रहा है ना 10 7 4 चलते 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 ये 30 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा आपको वो बताना है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो देखो an इक्वल, इसको हम बोल सकते हैं, पहले हम देखते हैं a क्या है आपके पास तब उसके बाद लगाएंगे। a इक्वल a आपके पास 10 हो गया, d 7 में से 10 को माइनस करते तो आपका d निकलेगा -3। ठीक है, क्योंकि सारवंतर होता है वो। उसके बाद आप क्या निकालोगे, a 10 होता है an है ना, तो a 30, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है 30वें पे कौन सा नंबर आएगा, 30 पे कौन सा नंबर, तो n की जगह 30 लिख दिया है मैंने, इक्वल a प्लस n-1 इंटू में d। a की वैल्यू 10, n जो है हमारी कितनी है 30 माइनस का 1 इंटू में d। अब क्या होगा 10, अरे d की वैल्यू तो -3 दे रखी है, यहाँ पुट करो -3, 30 में से 1 जाएगा तो 29 इंटू में -3। अब क्या करोगे 10 इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, प्लस माइनस माइनस तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 77, ये आपकी A30 आ गया। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जहाँ पर आपको टर्म पूछे कि 30वें नंबर पे, सम नहीं पूछा है, योग नहीं पूछा, क्या पूछा है कितने पद पे, वो पद है जो वो कितने पद पर आ रहा है आपका वो पूछा है, तो आपको वो बताना है। सेकंड पॉइंट देख लेती हूँ, देख लो एक बार आप लोग। आपको AP दिया है -3 1/2 2 डैश चलना है, और आपको बताना है 11th टर्म पे कौन सा नंबर होगा। ऐसे चलते 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 11वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। तो a की वैल्यू आ गई -3 और d आपका क्या होगा -1/2, देन -3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस +3। अब इनका ले लो एलसीएम, थ्री टू जा 6 माइनस प्लस माइनस, तो d आपका क्या आ जाएगा 5/2। अब d आपका आ गया 5/2। अब क्या करोगे आप, इसे वैल्यू पुट कर दोगे, A11 इक्वल a प्लस n-1 इंटू में d। a की वैल्यू आपकी कितनी थी -3, n की वैल्यू कितनी आपकी है 11 -1 और अपनी d निकाली 5/2, -3 प्लस 11 में से गया 10 इंटू में 5/2, कैंसिल आउट कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 2 2 5 ज़ा 10 -3 5 5 ज़ा 25। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो A11 में कितना आ गया 22। इस तरीके से क्वेश्चन फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, अब एक टर्म कुछ ऐसा है, क्वेश्चन 2 जो है आपका थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझो। आपको 2 दिया है -26, इट मीन्स आपको A1 दिया है, A2 नहीं दिया, A3 दिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, आपके पास A तो गिवन है, आपको A2 निकालना है। क्या निकालना है
A2 मतलब आपको n भी दे रखा है, तो A2 इक्वल A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, A2 नहीं दिया हुआ है आपको, तो मैं इसको 26 को लेकर सॉल्व कर रही हूँ कि आपको A3 दिया हुआ है ना, तो A3 रख लो क्योंकि इससे मुझे D मिल जाएगा। A3 दिया है क्योंकि A मेरे पास गिवन है A2 निकालने के, लेकिन मेरे पास D गिवन नहीं है, तो मुझे D निकालना पड़ेगा पहले। तो A3 की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 26। ठीक है, A की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2, क्योंकि 2 तो गिवन है। n3-1 इंटू में D, 26 इक्वल, इसे करोगे 2, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 और D से मल्टीप्लाई कर दो, 2D हो गया, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। ट्वेंटी फोर 2D 24 अपॉन में 2, D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब D की वैल्यू 12 आ गई, अब क्या करोगे आप, मुझे A2 निकालना है, फॉर्मूले में डाल दो, A2 इक्वल A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, n की वैल्यू 2, D आपका कितना निकला 12। अब क्या करोगे, 2 प्लस 2 में से 1 जाएगा आपका, तो 1 बचेगा, 1 को से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो 12 1 जा 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते तो क्या करते, आपको पता है कि ये डिफरेंस होता है, तो A1 में D प्लस कर देते तो A2 आपका आ जाता, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, अगर कोई बड़ा नंबर हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आगे वाले नंबर में सिर्फ क्या कर दो, D को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो अगर 12 प्लस करते तो 14 आ जाता। ठीक है, ऐसे ये A3 26 है, अगर बोल देगा आपको A4 निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल क्या बोल दे A4, तो A4 कैसे निकालोगे, 26 में क्या ऐड कर दो, D ऐड कर दो। अगर आपको क्या बोल दे A4 निकालना है, तो A3 में क्या प्लस कर दो, D प्लस कर दो, मतलब 26 40, तो आपका A4 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सॉरी 40 क्यों आएगा भाई, D तो आपको 12 दे रखा है ना, 6 और 2 8, 38। मतलब ये है मेरा कि आपका जो भी नंबर होगा उसमें D प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर कभी ऐसा होता है कि A भी गिवन नहीं है, D भी गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। वो भी देख लो एक बार। अब आपके पास A भी गिवन नहीं है, D भी गिवन नहीं है, जैसे -13-3। ठीक है, अब ना आपके पास A गिवन है ना आपके पास D गिवन है। जैसे आपके पास ये आपको A1 दिया है, A दिया है मतलब A2 A3 A4, तो मेरे पास कुछ गिवन नहीं है क्योंकि मुझे A1 और A3 निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी बनाऊँगी इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास A2 दे रखा है और A4 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। ठीक है, A2 इक्वल A प्लस n-1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, कुछ भी नहीं, n की वैल्यू 2 करोगे आप, इंटू में D। अब A प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 को D से करोगे D,
A2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 13 कर दिया पुट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 13 इक्वल A प्लस डी। तो मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ, A प्लस डी इक्वल में 13। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, A4 दिया हुआ है, A4 इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ निकालने के लिए मुझे A और D दोनों चाहिए होगा कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो मुझे यहाँ ना A दे रखा है ना D दे रखा है, ठीक है। तो मैं A3 या फिर A1 कैसे निकालूंगा अगर D भी नहीं दे रखा है। तो मैं इसकी इक्वेशन बना रही हूँ, A4 में आप 3 रख दो, A आपकी कितनी है, कुछ भी नहीं, एन की जगह आप 3 माइनस 1 पुट करोगे। मैं ये 3 नहीं पुट कर रही हूँ, ये अच्छा यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ 4 है, इनटू में डी। 3 इक्वल ए, 4 में से 1 जाएगा 3 और मल्टीप्लाई करोगे 3D, ठीक है। A प्लस 3D इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे मतलब लेस करोगे एक दूसरे में से, तो A प्लस डी इक्वल 13। तो आप यहाँ लिख सकते हो 13 में से इसको माइनस कर लेते हैं, दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, कैंसिल आउट, ये तो ना कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 में से D जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2D बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस करोगे आप, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये 3D ये छोटा था और ये बड़ा था माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा इजीली, माइनस कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ माइनस का 2D आएगा, ठीक है। तो D इक्वल 10 अपॉन में माइनस का 2 कैंसिल आउट करोगे, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगी, ठीक। अब क्या करोगे आप, D की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे किसी भी इक्वेशन में डालकर मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपकी क्या है, A प्लस डी इक्वल में 13। A नहीं पता, D की वैल्यू आपकी माइनस का 5 इक्वल में 13, ठीक। अब A इक्वल 13, ये तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। मतलब आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, D भी मिल गया आपको और 18 मिल गया, A भी। तो आपका A1 मतलब जो है आपका A1 तो आपका 18 निकल आया, ठीक। अब A3 कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको A3 निकालना है तो आप क्या करोगे, A3 में प्लस D कर लो। A3 निकाला, A2 में, A3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, A2 में D को प्लस कर लो। A2 आपको कितना है 13 और D कितना निकला आपका माइनस का 5। 13 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपकी वैल्यू 8 ना। तो A3 जो है आपकी वो कितनी निकल गई 8 ए। तो आपको अगर A और D नहीं दिया होगा
जो भी इक्वेशन दी होगी पहले तो आप उसको ऐसे करोगे, दोनों इक्वेशन से दो इक्वेशंस बनाओगे, फिर दोनों को एक दूसरे में से लेस करोगे, लेस करने के बाद आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब क्या करोगे इससे, ये फर्स्ट मतलब 5.1 की एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। अब आपके साथ टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ नहीं होती है। ओके, अभी इसमें 4 चैप्टर के कुछ हो गए थे क्वेश्चन, 5 के कुछ हो गए। एक 5 का चैप्टर का मैं वो करवा देती हूँ, 5.3 का एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, जो आपका वो है SN का जो फॉर्मूला उसमें लगेगा। अब फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बट यहाँ देखो सम बोला है, क्या बोला है, सम। APs के सम निकालने हैं, जैसे आपको AP दिया हुआ है 2, 7, 12 दिया ये। अब आपको उसको क्या निकालना है, 2, 10 टर्म, मतलब 2, 7, 12 ये नंबर जहाँ तक बढ़ते हुए आ रहा है, जितना भी नंबर आएगा 10वें नंबर तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक जो से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका सम होता है ना, सेम ऐसी जो आपकी AP है वो चलती गई है 10वें नंबर तक, उनका सम बताना है कि टोटल सम कितना होगा। तो आपके पास A आपके पास 2 है, D आपके पास 7 - 2 मतलब 5 हो गया आपके पास। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओगे SN = N/2 2A + N-1 इंटू में D, ये फॉर्मूला लगता है आपका। अब आपको SN की वैल्यू लिख रही हूँ 10, क्योंकि 10 नंबर जोड़ने हैं। 10/2 2 इंटू में 2, A आपका 2 है, N की वैल्यू आपको यहाँ 10 दे रखी है, -1 इंटू में D की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर काटो 5 बार में, 5 आ गया, 2 2 ज़ा 4 + 10 - 1 9 होगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 45, 5 9 ज़ा 45, 45 को प्लस कर दो 4 से, 49 आ जाएगा। अब 49 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 245 आ जाएगा। तो S10 कितना आ गया, 245। ऐसे करना है, तो जितने भी टर्म होंगे उन टर्म को ऐड कर लोगे। मतलब पहले हम क्या निकालते थे कि 10वें नंबर पे क्या है, मतलब उसके पद पर, इसे हिंदी में बोल दे तो टर्म को पद बोलते हैं। जैसे कि 5th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 9th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, उसमें हम लोग AN = A + N-1 इंटू में D सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर बोलेगा सम, क्या बोलेगा, सम, कि आपको 1 से मतलब 2, 7, 12, 14, 15, 16 जितने भी नंबर्स होंगे सबका नंबर आपका आएगा और उनका सम करना है। तो मतलब अब मैं जब 10 नंबर को जोड़ूंगी ना, तो कितना आंसर आएगा मेरा, 245 आएगा। ठीक है, होप सो जितना मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो आप लोगों को समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और 2-3 दिन में देखती हूँ मैं जितनी वीडियो बन पाएगी मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए डाल दूँगी, रीकैप के लिए डाल रही हूँ, ये पूरी डिटेलिंग वीडियो नहीं है। डिटेलिंग वीडियो के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो डिटेल नहीं होगा। पूरा साल आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी तब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो शॉर्ट जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट जो पॉइंट्स होते हैं, इस वीडियो से आप उसकी हेल्प ले सकते हो और फिर पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। 2 दिन का टाइम, अच्छे तरीके से पढ़ो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। बाय बाय स्टूडेंट्स।